लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी चैप्टर के लास्ट ईयर के पेपर्स देखे थे। इस वीडियो में हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो तरह के स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। दोनों के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कई बार तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के और में पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी सेपरेटली आते हैं। फर्स्ट हम यह चेक करते हैं कि लास्ट ईयर में इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा गया। तो 2023 में इस चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया था, तो कुछ भी नहीं पूछा गया। इसके पहले हर साल इसमें से क्वेश्चन रहा। 2022 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा। 2021 में इस चैप्टर में से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया कंपार्टमेंट एग्जाम में, क्योंकि एनुअल एग्जाम नहीं हुई थी कोरोना के कारण। 2020 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 4 मार्क्स का पूछा गया और 2019 में भी इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का पूछा गया। तो ये चैप्टर इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दें। कुछ कॉमन मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में करते हैं, देखते हैं। हम उन कॉमन मिस्टेक को देखते हैं क्या होती है और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यह भी सीख। देखिए 2019 में 67 का ये सेट था। तीनों सेट में 1, 2, 3 तीनों सेट में सेम क्वेश्चन रहा। क्या पूछा गया? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो ध्यान दें, यहाँ पर बैलेंस शीट बना के नहीं दी थी क्वेश्चन में, बल्कि क्वेश्चन में ये दे रखा था, बैलेंस शीट के कंटेंट दिए थे। यह अच्छी बात थी कि बैलेंस शीट के कंटेंट सारे एक साथ दिए, जैसे शेयर कैपिटल, इक्विटी लायबिलिटी का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस भी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी। और ध्यान दें, इसको एज इट इज नहीं लिख देना है। स्टूडेंट्स एज इट इज लिख कर आ जाते हैं तो गलत रहता है। लायबिलिटी सारी एक साथ, देन असेट सारी एक साथ, पूरे फॉर्मेट के साथ बनाना चाहिए। जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो यह करते हैं कि क्वेश्चन के पेपर में पहले 2017 दिया था, फिर 16, मीन्स पेपर में पहले करंट ईयर आता है, बाद में लास्ट ईयर आता है। पर आपको बनाते समय उल्टा करना है। देखिए हम कैसे बनाएंगे इस फॉर्मूले में। देखिए आप, पहले हमें 2016 का डाटा लिखना चाहिए, जिसे हम ए मार्क देंगे, और फिर 2016 मीन्स लास्ट ईयर। देन हम करंट ईयर का डाटा लिखेंगे जो कि 2017 इस क्वेश्चन में है, और इसे हम बी से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा लास्ट ईयर का, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, देन करंट ईयर जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। और ध्यान दें, इंडिविजुअल आइटम लिखने की जगह पूरा एक ईयर आप एक साथ लिख दें, सेकेंड ईयर आप पूरा एक साथ लिख दें। नहीं तो क्या होता है कि आप शुरुआत में तो सही लिखते हैं, बाद में गलत हो जाता है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर को यहाँ पुट करें और फिर करंट ईयर को यहाँ पुट कर दें। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स, जिसमें हम सारे बैलेंस शीट के कंटेंट लिख देंगे। बैलेंस शीट बना के लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, देन टोटल, देन नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, देन नोट नंबर का कॉलम, देन नेक्स्ट कॉलम रहेगा लास्ट ईयर 2016, उसका आपने डाटा लिखा। फिर 2017 जिसे हम बी कहेंगे, उसका आपने डाटा लिखा। देन यहाँ पर आप बकायदा टोटल भी पुट करेंगे। अब एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? सी, जिसे हम सी से डिनोट करेंगे। बी माइनस ए मीन्स व्हाट? आप करंट ईयर की वैल्यू में से लास्ट ईयर की वैल्यू माइनस करेंगे। और फिर हमारा लास्ट कॉलम रहेगा डी, इसको हम डी नाम देंगे। सी डिवाइडेड बाय ए, सी मीन्स व्हाट? जो एब्सोल्यूट चेंज है उसे आप डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर के डाटा से और 100 से मल्टीप्लाई आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपका सबसे पहले करंट ईयर का डाटा, उसमें आप माइनस करेंगे लास्ट ईयर का डाटा, कोई चेंज नहीं, इसलिए आंसर 0। देन लास्ट ईयर का डाटा 6 लाख माइनस करंट ईयर का डाटा 10 लाख, नेगेटिव वैल्यू है, लोअर वैल्यू में से हायर वैल्यू माइनस करें तो माइनस के 4 लाख। देन 16 लाख माइनस 15 लाख, यहाँ रहेगा 1 लाख पॉजिटिव वैल्यू। देन 5 लाख माइनस 4 लाख 50,000, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू 50,000 से। देन टोटल
52 लाख माइनस 54 लाख 50,000, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव की 2 लाख 50,000 रही। देन हम असेट पार्ट में जाएं, 35 लाख माइनस लास्ट ईयर वैल्यू 25 लाख, अगेन पॉजिटिव वैल्यू 10 लाख रुपीज से। नेक्स्ट 10 लाख 50,000 माइनस लास्ट ईयर वैल्यू 15 लाख, यह एक नेगेटिव वैल्यू रही 4 लाख 50,000 से। देन 6 लाख 50,000 माइनस 14 लाख 50,000, अगेन यह एक नेगेटिव वैल्यू रही 8 लाख रुपीज से। ओवरऑल टोटल 52 लाख माइनस 54 लाख 50,000, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रही 2 लाख 50,000 से। ध्यान दें, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। एग्जाम में आप इसे शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आपको मेन वैल्यू जो फाइनल आंसर है 0, नेगेटिव के 4 लाख, 1 लाख 50,000, नेगेटिव के 250, 10 लाख, 450 नेगेटिव के, 8 लाख नेगेटिव के और 250 नेगेटिव के, इसे ही लिखना है। देन हम लास्ट कॉलम बनाएंगे, परसेंटेज चेंज d इज इक्वल टू C/A इंटू 100। देखिए कैसे करेंगे इसको, d फर्स्ट वैल्यू 0 इंटू 100 डिवाइड करेंगे लास्ट की वैल्यू 25 लाख से, तो परसेंटेज आया 0। देन आपका चेंज 4 लाख इंटू 100, जिसे हम डिवाइड करेंगे लास्ट की वैल्यू 10 लाख से, 40%। देन 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 15 lakh is equal to 6.67%. Then 50,000 into 100 divided by 4 lakh 50,000, 11.11%. Then 2 lakh 50,000 into 100 divided by 54 lakh 50,000, 4.59%. Then 10 lakh into 100 divided by 25 lakh, 40%. 4 lakh 50,000 into 100 divided by last year value 15 lakh minus 30%. 8 lakh into 100 divided by 14 lakh 50,000, 55.17%. Then 2 lakh 50,000 into 100 divided by 54 lakh 50,000, 4.59% नेगेटिव। ध्यान दें, यहाँ भी आपको आंसर में परसेंटेज लिखना है। ये वाला पार्ट सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर समझाया है। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है, पहले कॉमन मिस्टेक तो स्टूडेंट ईयर में कर देते हैं, पहले 17 लिखते हैं फिर 16 लिखते हैं। ध्यान दें, फर्स्ट 16 देन 17। फिर दूसरी मिस्टेक क्या होती है, नेगेटिव के साइन नहीं लगाते, पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव लगाते हैं, जिस कारण से मार्क्स कम हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान से आप साइन लगाएं। यदि नेगेटिव है तो परसेंटेज भी नेगेटिव में ही रहेगा, यदि ये पॉजिटिव है तो परसेंटेज भी पॉजिटिव में ही रहेगा। ये रहा बैलेंस शीट का क्वेश्चन, यहाँ पे ईयर गलत डल गया, 2016 और 17 की बैलेंस शीट है ये। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा 2020 में, यह भी 4 मार्क का क्वेश्चन रहा। यहाँ पर था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम्स। तो ध्यान दें, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट बनाना चाहिए। उसमें रेवेन्यूज सारे हम एक साथ लिखते हैं, तो यह एक रेवेन्यू है और यह एक रेवेन्यू है। ध्यान दें, जैसा क्वेश्चन आया वैसा नहीं लिखना है, पहले सारे रेवेन्यूज लिखेंगे और फिर सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड 18। अगेन वहां पर फर्स्ट ईयर कौन सा रहेगा, 17 देन 18। क्वेश्चन में पहले करंट ईयर आएगा, बाद में लास्ट ईयर आएगा, पर हमें पहले प्रीवियस ईयर लिखना है फिर करंट ईयर लिखना है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको ईयर इस तरह से लिखना चाहिए। देन इनकम सारी एक साथ लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देन अदर इनकम, और इसके आप टोटल लगाएंगे, वो कहलाएगी टोटल रेवेन्यू। देन आप सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, एक्सपेंसेस में आपका परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्री है, अदर एक्सपेंस है, और इसकी भी आप टोटल करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। देन टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। हमारा फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, देन नेक्स्ट कॉलम नोट नंबर, एंड नेक्स्ट करंट ईयर वैल्यू, देन लास्ट ईयर वैल्यू, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हमारा पूरा फॉर्मेट बना के लिख दे। फॉर्मेट पहले रेवेन्यूज,
टोटल रेवेन्यू, देन सारे एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, फिर रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ध्यान दें क्वेश्चन एज इट इज नहीं लिखना है, फॉर्मेट में वैल्यू पुट करके लिखना है। देखिए हमारी वैल्यूज 2017 की हमारी सारी वैल्यूज हमने लिखी। कैसे करा? 40 लाख प्लस 2 लाख 42 लाख, 30 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख 42 लाख, 42 लाख में से 42 लाख माइनस करा तो क्या रहा? कुछ भी चेंज नहीं आया तो जीरो यहाँ पर डिनोट किया गया। ऐसे ही 2018 का हमने डाटा पुटअप किया, 50 लाख प्लस 250, 52 लाख 50,000, then purchase of stock in trade, cost of material consumed, other expense, total 55 लाख। 52 लाख में से 55 लाख माइनस करा, यहाँ पर आंसर लॉस में रहा तो नेगेटिव साइन से प्रेजेंट करा। हम फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालें तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? 50 लाख माइनस 40 लाख। देखिए 50 लाख माइनस 40 लाख, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10 लाख रुपीज। देन 2,50,000 माइनस 2 लाख, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 50,000। नेक्स्ट 52 लाख माइनस 42 लाख इज इक्वल टू 10 लाख 50,000। देन 40 लाख माइनस 30 लाख इज इक्वल टू 10 लाख, हमारा पॉजिटिव है। सभी वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए आंसर सारे पॉजिटिव्स में आ रहे हैं। 10 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। 5 लाख माइनस 4 लाख is equal to 1 lakh rupees. 55 lakh minus 42 lakh is equal to 13 lakh। 2,50,000 में से हम माइनस करेंगे, लास्ट ईयर कोई प्रॉफिट नहीं था, जीरो, तो हमारा आंसर नेगेटिव के 2,50,000। ध्यान दें अगेन ये सब मैंने आपको मेंशन करने के लिए लिखा है, जिसे आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फाइनल आंसर 10,50,000, 10,50,000 ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब हम देखें लास्ट कॉलम डी बनाते हैं, तो ये क्या होगा? आपका एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय लास्ट ईयर वैल्यू 2017 की। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय लास्ट ईयर वैल्यू 40 लाख, हमारा परसेंटेज आया 25%। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 divided by last year value 2 lakh 25%, then 10,50,000 multiplied by 100 last year value 42 lakh, answer आया 25%, then 10 lakh into 100 divided by last year value 30 lakh is equal to 33.33%, 2 lakh into 100 divided by last year value 8 lakh, that is 25%, then 1 lakh into 100 divided by last year value 4 lakh, that is 25%, then 13 lakh into 100 divided by last year value 42 lakh, 30.95%, then 2,50,000 into 100 divided by last year value 0, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा, मैथ्स की भाषा में कहें तो आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए, अदरवाइज आप जीरो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ध्यान दें फाइनल आंसर आपको परसेंटेज लाकर लिखना चाहिए। तो लास्ट कॉलम में आप क्या करेंगे? चेंज निकाल के लिखेंगे, देन परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आप लिख देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दो और इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जो कंपैरेटिव के रहेंगे, उसके बाद हम कॉमन साइज के भी देखेंगे। स्टूडेंट्स इस बात में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कंपैरेटिव किस तरह से होता है और कॉमन साइज किस तरह से होता है। ध्यान दें कंपैरेटिव जिसमें हमें 2 इयर्स की वैल्यू को आपस में माइनस करना है वो कंपैरेटिव होता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान दें। 2 इयर्स की वैल्यू को माइनस करेंगे तो ही कंपैरेटिव होगा, कॉमन साइज में कभी माइनस नहीं करना होता।